Hello, dear friends. Good morning. How are you? I hope you are doing well at your house and doing workout for your final exam. I hope also. So, dear friends, we have started the lesson number 7 of the 12th lesson, and the name of this lesson is Evans tries and whole Evan. And you know what is happening in this lesson? Who is the Evans, who is the Jackson, who is the Stephen, who is the governor, and who is the McLary also. I taught you I taught about them also. So today onwards I'm going to teach the next part of these lessons. So please be careful and listen it very attentive. Okay? So let's start. At 10:51 a.m. Stephen was more than a little surprised. अब क्या कह रहा है कि 10:51 के ऊपर स्टीफन को थोड़ा सा हैरानी होती है टू सी अ ग्रे रेगुलेशंस ब्लैंकेट ड्रॉप अराउंड एवांस सोल्जर। जो लगातार जो ओढ़े जाने वाला जो कम्बल था वो क्या था भाई, एवांस के कंधों के नीचे गिरा हुआ था। एंड ही फ्राउन स्लाइटली, और उसने क्या किया भाई, आके चिकोर कर देखा एंड लुक्ड एट द एग्जामिन मोर क्लोजली, और वो जो एग्जाम जो दे रहा था एवांस को बहुत ही नज़दीक से देखा। बट एवांस, लेकिन जो एवांस क्या कर रहा था, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, अब भी पेन उसके दांतों के बीच में था, वाज स्टेरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, और बिल्कुल वो वैसे ही घूर रहा था, बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता था, बिल्कुल सुनीता की वजह से वो कहा भाई घूर रहा था। ब्लैंकली बेंथ आ ब्लैंकेट, बिल्कुल उस कम्बल के नीचे शून्यता, मतलब उसको कुछ आता ही नहीं था, तो वो बिल्कुल बैठा हुआ है, या तो कभी गार्ड की तरफ देख रहा था या कभी सेल्डोर की तरफ देख रहा था, इस तरह से। एनीथिंग एट सॉरी शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, अब क्या कह रहा है कि क्या मुझे इस छोटे से बदलाव के लिए स्टीफन को इन्फॉर्म करना चाहिए। एनीथिंग एट आल फिशी, मतलब क्या कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। FISHY को आप क्या बोलते हो, जिस तरह से बोलते हो दाल में काला, कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है। हैड नॉट जैक्सन सेड, क्या जैक्सन ने नहीं कहा था। ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, उसने दोबारा से झांकने वाले होल में से झांक के देखा। एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड हिज डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू द हिमसेल्फ, और अब उसने क्या किया हुआ था, इवांस ने जो उसका जो गंदा जो ब्लैंकेट था उसको और अपने नज़दीक किए हुए था। वाज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लैप टू सफोकेट मैक्लरी इन द ब्लैंकेट, क्या वो कोई एक ऐसी योजना तो नहीं बना रहा था जिसके अंदर वो क्या कर रहा था कि मैक्लेरी को दबाकर उसको अपने बस में कर रहा हो, कोई ऐसी योजना तो नहीं बना रहा था। डोंट बी ड्राफ्ट, अब वो क्या कहता है कि यार पागल मत बनो। देर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, अब क्या कह रहा है कि इस साइड जो प्रिजन है, जो जेल है, इस साइड कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं आती है। नो हीटिंग, ना ही कोई गर्मी, आइदर डोरिंग द समर मंथ्स, यहाँ तक कि क्या कह रहा है, गर्मियों के महीने के अंदर भी। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल, अब चिली का अर्थ क्या होता है, ठंड। अब जो कह रहा है कि जो कुछ हिस्से हैं, जो जेल के कुछ हिस्से हैं, उसमें अब भी ज़्यादा ठंड रहती है। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्स टू हिज अर्लिएस्ट एवर मिनट ऑब्जर्वेशन, अब स्टीफन ने क्या किया, अपना जो कुछ मिनट का जो निरीक्षण किया था उसको देखकर इस बात का निर्णय लिया। At 11:20 a.m., the receivers once more crackles across the silence of the governor's office. अब क्या कहता है, 11:20 के ऊपर जो उसका जो रिसीवर था उसके अंदर फिर कुछ हलचल होती है, और जो गवर्नर के जो ऑफिस के अंदर जो सन्नाटा था उसको तोड़ती है। एंड मैक्लेरी इन्फॉर्म्स एवांस डेट ओनली 5 मिनट्स रिमेंस, अब मैक्लेरी क्या करता है, एवांस को बताता है कि भाई अब आपके पास 5 मिनट बचे हैं। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, अब जो एग्जामिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बट समथिंग स्टिल गेन अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड, लेकिन अब भी कुछ ऐसी बात थी जो गवर्नर के दिमाग में चल रही थी। ही रिच्ड फॉर द फोन्स वंस मोर, वह दोबारा से फ़ोन के पास एक बार जाता है। एट 11:22 a.m., 11:22 के ऊपर जैक्सन साउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन, अब जैक्सन क्या करता है भाई, चिल्लाता है, गलियारे में से स्टीफन को बुलाता है। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, गवर्नर आपसे बात करना चाहता है, हरी मैन जल्दी कीजिए। स्टीफन पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर, अब स्पीकर स्टीफन क्या करता है भाई, उस फोन को बड़े ध्यान से उठाता है और उसकी जो जल्दबाजी में कहे गए आदेश को सुनता है।
स्टीफन हिमसेल्फ वाज टू अकम्पनी मैक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट। अब क्या कह रहा है कि जो स्टीफन है वो खुद मैक्लेरी को ड्रॉप करके आएगा, कहाँ तक, जो ये अपना जो जेल है उसके मेन गेट तक उसको छोड़ के आएगा। अंडरस्टूड, समझ गए हो। स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर, अब स्टीफन इस बात को निश्चित करेगा डेट द डोर वाज क्लोज्ड लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैक्लेरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड, अब जैसे ही मैक्लेरी इवांस की सेल को छोड़ेगा तो वह स्वयं अपने हाथों से उसको लॉक करेगा। अंडरस्टूड, समझ गए हो। अंडरस्टूड, समझ गए हो। एट 11:25 AM, अब 11:25 के ऊपर द गवर्नर हियर द फाइनल एक्सचेंज। अब क्या कहता है भाई, उसको अंतिम बातचीत सुनाई देती है। मैक्लेरी स्टॉप राइटिंग प्लीज। मैक्लेरी कहता है कि भाई लिखना बंद कीजिए। मैक्लेरी क्या कह रहा है, पुट योर सीट इन ऑर्डर, अपनी सीटों को संभालो, एंड सी देर इज करेक्टली नंबर्स, और ध्यान से रखो कि इनको नंबर वाइज सीरियल वाइज है या नहीं है। साइलेंस, सन्नाटा। स्क्रैकिंग क्रैपिंग ऑफ द चेयर्स एंड टेबल, अब वहाँ पे जो टेबल और जो चेयर है उसकी खिसकने की आवाज़ आती है। इवांस कहता है थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मैक्लेरी ऑल राइट, ठीक है। वाज इट, ठीक था। इवांस नॉट टू बैड, इतना बुरा नहीं था। मैक्लेरी गुड मिस्टर स्टीफन, वेरी लाउड, बड़ी ही लाउड ऊंची आवाज़ में कहता है। द गवर्नर हियर द डोर क्लंग फॉर द लास्ट टाइम, अब गवर्नर क्या सुनता है भाई, दरवाजे की जो खुलने की जो आवाज़ सुना देता है। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, और एग्जामिनेशन क्या हो जाता है भाई, ख़त्म हो जाता है। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आपका क्या मानना है कि उसने कैसे किया होगा। आस्क्ड स्टीफन, स्टीफन ने पूछा। एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लेरी टू द मेन गेट, जैसे ही स्टीफन मैक्लेरी को के साथ साथ उसको मेन गेट के ऊपर छोड़ने के लिए जा रहा था, तब उसने उससे ये बात पूछी। ओ आई कैंट थिंक इट्स द डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, मुझे नहीं लगता कि वह अपने आप को बेइज्जती महसूस करवाएगा। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, मुझे डर लगा। हीज स्कॉट एसेंट सिम्स बॉर्डर देन एवर, उसके जो बोलने के जो एक्सेंट थे, जो वर्तनी थी, वो मुझे भारी लगी। एंड हीज लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट रिचिंग ऑलमोस्ट टू हिज किन, और उसने जो लंबा जो काला कोट पहना हुआ था लगभग उसके घुटनों तक आ रहा था। फैशनन इन द इल्यूटेशंस दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, और मुझे इस बात का अनुमान लगा, थोड़ा अचंभव हुआ कि वह कुछ हल्का पतला हो गया है। स्टीफन फेल्ट प्लीजेंट, अब स्टीफन को क्या महसूस हुआ भाई, उसको खुशी महसूस हुई। डैट ही द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम, कि गवर्नर ने उसको क्या कहा था, नोट्स जैक्सन टू सी मैक्लेरी ऑफ द प्रीमिस, की मैक्लेरी को स्वयं उसको कहाँ तक छोड़ के आए भाई, मेन गेट तक छोड़ कर आए। एंड ऑल इन द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल, और सुबह से ये लगभग अच्छा चल रहा था। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन्स फॉर अ प्लेटेड कप ऑफ टी, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने उसको रोका, कहाँ पर जाने के लिए, कैंटीन में जाने के लिए, और एक अच्छी चाय पीने के लिए। उसने कुछ मतलब एक ऐसी दिमाग में थी जिसको उसने रोका। ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लुक एट द एवांस, वह केवल एक बार एवांस को देखना चाहता था। इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम्स ही हैड सीन ऑन टीवी, यह उसी तरह था जिस तरह से उसने एक प्रोग्राम को टीवी के ऊपर देखा था। अबाउट ए वुमन, एक औरत के बारे में, हु कुड नेवर रेडली कन्विंस हरसेल्फ, वो कभी भी अपने आप को विश्वास नहीं दिला सकती थी। दैट सी हैड लॉक्ड द फोन डोर व्हेन सी हैड गॉन टू बेड, कि जब वो सोने के लिए जाती है तो उसने सामने वाला दरवाजे बंद किया है या नहीं। ऑफन सी हैड गोट अप 12-15 समटाइम, वह लगभग 12-15 कुछ इतने बार वह 20 टाइम वह उठती और उसको चेक करती। ही री एंटर डी विंग्स, अब डी विंग के अंदर दोबारा से आता है। मेड हिज वे अलोंग टू इवांस सेल, अब वो सीधा इवांस सेल की तरफ जाता है। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, और उसने वो झांकने वाला जो होल था उसको खोल के देखता है। ओ नो, ओ नहीं, क्रिस्ट डेट Spould's black in Ivan's chair was a man for a semi-second. Stephen thought it must be Evans. मतलब क्या कहता है कि भाई इवांस वहाँ से भाग जाता है, तो क्या देखता है कि जो जहाँ पे इवांस बैठा हुआ था वहाँ पे एक व्यक्ति लुढ़का हुआ था। कुछ क्षण के लिए उसका ऐसा आभास होता है कि इवांस खुद ही है। a grey regulations blanket slipping from the soldiers, और जो लगातार जो ओढ़ने वाला जो कम्बल था उसके कंधों से क्या था भाई, लुढ़का हुआ था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोज को
क्रॉप्ड, उसके जो छोटे बाल काटे हुए थे, इरेगुलेटरी ट्रफ जो उलझे हुए थे, हेयर आवाज विद फेरी रेड ब्लड विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक ब्रेड, उसके जो उलझे हुए और जो आगे की साइड जो छोटे छोटे बाल थी उसके ऊपर खून बह रहा था, और लगभग वो खून बहता हुआ कहाँ तक चला गया था, उसके काली दाढ़ी तक पहुंच गया था। एंड वाज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट कैरिकल कॉलर, अब वो बहुत ही ड्राउन तरीके से उसकी जो सफ़ेद जो कैरिकल कॉलर था वहाँ तक बह गया था, एंड डाउन इनटू द ब्लैक कॉलिकल फ्रंट, और उसके जो नीचे के जो ब्लैक कलर के जो कलर करते वहाँ तक उसका पहुँच गया था। क्या पहुँच गया था भाई? वो ब्लड। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।